हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके रॉयशर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा। मैथ्स मजा में आप सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर दोस्तों का जो है हार्दिक वेलकम है। आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, अभी अभी जो है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित जो है खबर आया है और पूरी बात अगर आपको समझनी है तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में 2 स्लाइड मिलेगा और 2 स्लाइड में जो है सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी कि क्यों जो है अभी तक आप लोगों का जो है पोस्टिंग नहीं हो पाई है। देखिए, प्रधान शिक्षक से रिलेटेड आप सभी लोग जो है पहले से रूबरू हैं कि प्रधान शिक्षक से संबंधित जो समस्या है वो कोर्ट में चला गया है और प्रधान शिक्षक बहाली के लिए कोर्ट में सरकार को जो है हलफनामा दायर करना था। तो आप सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट में जो है सरकार के द्वारा हलफनामा जो है वो दायर कर दिया गया है ना। सरकार के द्वारा जो है हलफनामा जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो है वो दायर कर चुके हैं और जैसे ही ये हलफनामा दायर हो चुका है तो आप लोग जो है निश्चिंत रहिए कि आज शनिवार या फिर कल रविवार को छुट्टी है तो सोमवार को केस जो है वो लिस्टेड हो जाएगा और जब ये केस लिस्टेड हो जाएगा तो इसकी अगली सुनवाई जो है माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अगली सुनवाई होगी। पहले केस लिस्टेड होगा फिर इसकी अगली सुनवाई होगी। देखिए, इस अगली सुनवाई में जो है सरकार का कहना है कि 93% लोगों को जो है हम अपने कैंडिडेट के पसंद का जो प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षिका बनने वाली हैं उनको जो है 93% लोगों को हम जो है संतुष्ट कर पाए हैं, केवल 7% लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। आप सभी दोस्त कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि 93% लोगों को सरकार संतुष्ट कर दिए हैं, केवल 7% लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। तो साथियों, शिक्षा मंत्री का भी जो है गोपालगंज जिला में जो है एक कार्यक्रम में जो है ये वक्तव्य दिए थे कि 93% लोगों को हम संतुष्ट कर चुके हैं। साथियों, मामला क्या है ये सब आप भली भांति जानते हैं कि एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के शिक्षक का चयन जो जनरल कैटेगरी में, देखिए मामला तो आप सब लोग जानते ही हैं कि इन कैटेगरी के जो शिक्षक हैं इनका चयन किसमें, जनरल कैटेगरी में हो गया है। तो उनको जो है मेधा क्रम में जो है उनको जनरल कैटेगरी का ही फायदा मिला है। लोगों का कहना था कि हमें अपने कैटेगरी के लोगों से ज्यादा मार्क्स है लेकिन हमको अपने च्वाइस का जिला नहीं मिला और जो कम मार्क्स वाले थे उसको अपने च्वाइस का जिला मिल गया है। तो साथियों, इस पर अपडेट ये है कि सरकार हलफनामा में जो है क्या चीज दिए हैं, चलिए अब हम वो चीज जानते हैं कि सरकार के तरफ से क्या कहा गया है। तो सरकार के तरफ से कहा गया है कि बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया उसी के आधार पर जिला का आवंटन होगा। यानी अगर कोई आदमी, सपोज करिए, हम एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि जनरल का कट ऑफ जो है वो 65 है, तो जनरल का कट ऑफ अगर 65 है और किसी आदमी को बीसी का कैंडिडेट है, मान लीजिए वो कैंडिडेट किसका है, बीसी का, और उसको 67 आ गया, तो इसका मतलब है कि वो जनरल कैटेगरी में चला गया। अगर उस बीसी का जो कट ऑफ है उस कट ऑफ में किसी बीसी कैंडिडेट को मान लीजिए 62 नंबर है और वो बीसी कैटेगरी में वो टॉप स्थान पर है, बीसी कैटेगरी में वो क्या है, टॉप। लेकिन जनरल कैटेगरी में ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी में ये क्या हो जाएंगे, नीचे। तो जिस कारण ऊपर से जो है जिस जिला में, हर जिला में एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस की रिक्तियां होती है, हर एक जिला में होती है। तो उस जिला में बीसी की जितनी रिक्तियां हैं उतना ही बीसी लिया जाएगा, जितना जनरल को रिक्तियां हैं उतना ही लिया जाएगा और जितना एससी का रिक्तियां हैं उतना ही लिया जाएगा। तो इसमें सरकार का कहना क्या है कि यदि सरकार की बात नहीं मानी गई, मान लीजिए अगर हाई कोर्ट जो है सरकार की इस हलफनामे को अगर नहीं मानते हैं, जब हाई कोर्ट अगर इस हलफनामे को नहीं मानेगा तब क्या होगा दोस्त, देखिए बहाली में तब बहुत लेट लग सकता है। कहेंगे आप क्यों, देखिए यदि हलफनामा हाई कोर्ट अगर वो
उसी को अगर नहीं अगर मतलब मानते हैं, हाई कोर्ट अगर नहीं मानते हैं, तो फिर क्या होगा, तो बीपीएससी द्वारा जो है पुनः दोबारा जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आप सभी कैंडिडेट को एक अलग से रैंक दिया जाएगा और उस रैंक के आधार पर जो है अब जो है चयन होगा। तो रैंक के आधार पर तब जा करके, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है तो माननीय उच्च न्यायालय जो है सरकार के इस बात को मान करके जो है ये अगला फैसला जो है दे दे, क्योंकि अब जो है साथ ही कोर्ट में जो सुनवाई होने वाला है वो सुनवाई अंतिम सुनवाई ही होगा, क्योंकि इस मामले में सब कुछ हो चुका है, केवल पोस्टिंग की बात है। तो अब ये सुनवाई जो है अंतिम सुनवाई ही होगा, यानी अगले सप्ताह आपके ये प्रधान शिक्षक का मामला जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा, कोर्ट अगर इस हलफनामे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। साथियों, इसी से जुड़ी हुई खबर है प्रधानाध्यापक का। देखिए, अगले सप्ताह अगर ये प्रधान शिक्षक का केस जो है कोर्ट से खारिज हो जाता है, या फिर कोर्ट जो है जिस तरह की फैसला देता है उसी फैसले पर प्रधानाध्यापक का भी जो है वो जिला का आवंटन किया जाएगा, क्योंकि एक बार प्रधान शिक्षक का कर दिए हैं और उस पर केस हो गया है और मामला कोर्ट में चला गया है, तो सरकार नहीं चाहते हैं कि उससे पहले हम ये भी काम कर दें, क्योंकि अगर वो उससे पहले ये काम कर देते हैं तो हो सकता है ये भी मामला कोर्ट में चला जाए। इसीलिए प्रधानाध्यापक जो है उसका जो जिला आवंटन होगा, अब ये प्रधान शिक्षक का जो मामला है माननीय हाई कोर्ट में, तो वो मामला कंप्लीट होने के बाद ही होगा, प्रधानाध्यापक की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले यदि जैसे ही प्रधान शिक्षक का मामला कंप्लीट होता है तो प्रधानाध्यापक का जिला आवंटन प्रधान शिक्षक के अनुरूप ही किया जाएगा, मतलब जिस नियम के तहत जो है प्रधान शिक्षक का जिला आवंटन किया गया है उसी अनुरूप से जो है प्रधानाध्यापक का भी जिला आवंटन किया जाएगा, ताकि उस मामले को फिर से कोर्ट में न कोई ले जाए। देखिए, सर्वप्रथम क्या होगा साथियों, जिला का आवंटन होगा। जब जिला का आवंटन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो प्रखंड का विकल्प आपसे मांगा जाएगा, और प्रखंड का विकल्प जैसे मांगा जाएगा फिर आपको समय दिया जाएगा, और इसमें आप जान रहे हैं कि फिर ये लंबा समय लगने वाला है। अब उम्मीद कम ही करिए कि आपका जो है मई के लास्ट तक आपको स्कूल भेज दिया जाए। हो सकता है तो अब गर्मी छुट्टी के बाद ही आप जो है अपने नए विद्यालय में आपका पदस्थापन प्रधानाध्यापक के रूप में हो पाएगा, क्योंकि प्रक्रिया अब लंबी है। पहले तो प्रधान शिक्षक की मामला कंप्लीट हो, फिर आपका जिला आवंटन होगा, फिर आपसे जो है प्रखंड का विकल्प मांगा जाएगा, फिर प्रखंड का चयन करके आपको दिया जाएगा, फिर स्कूल का आवंटन होगा। तो अब ये मामला जो है हमको लगता है कि समय लग सकता है, लेकिन देखिए सरकार के मन में है, सरकार जो है इस मामले को कब तक जो है कंप्लीट करते हैं। साथियों, तो ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हुई आज का ये जानकारी था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे और चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का निदान जो है इस चैनल पर जो है किया जाएगा और सच्ची और अच्छी खबर आपको बताया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।